हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति से जुड़े सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी हो, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, एसएससी, एलडीसी इत्यादि। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम आपसे 5 क्वेश्चन करेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, गांधी इर्विन समझौता कब हुआ था? सेकंड क्वेश्चन, पूना सम्मेलन कब हुआ था? काकरी कांड कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब दिया गया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? चलिए फ्रेंड्स, अगर इसका उत्तर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। किस राज्य में है? पंजाब राज्य में है। इस हत्याकांड में जनरल ओडायर ने 69 लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया था, जिससे बहुत सारे लोग है जो मर गए थे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 में, जो कि 24 फरवरी को हुआ था। 24 फरवरी को हुआ था रॉलेट एक्ट 1919 को। इसमें गांधी जी ने मुंबई में एक सत्याग्रह की थी और इसी सभा में तय किया था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आगे संविधान का रचना किया जाएगा। गांधी इर्विन समझौता कब हुआ था? गांधी इर्विन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें ब्रिटिश सरकार ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में यह समझ गया था कि बिना कांग्रेस के कोई भी फैसला लेना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इर्विन समझौता किससे संबंधित था? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काकरी ट्रेन डकैती का नायक कौन था? काकरी ट्रेन डकैती का नायक राम प्रसाद बिस्मिल था, जो कि 1925 में हुआ था। काकरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज दल का स्थापना किसने किया था? स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? किस अधिनियम संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इस अधिनियम का उद्देश्य स्वशासन का अधिकार था। क्या था? स्वशासन का अधिकार और प्रांतों में उत्तरदायी शासन का स्थापना करना था। क्या था? प्रांतों में उत्तरदायी शासन का स्थापना करना था और गवर्नर व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के सलाह से कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 23 फरवरी 1942 ईस्वी के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजा जी किसे किया गया था? तो सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओडायर ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में कौन सा मंदिर है विश्वविख्यात? स्वर्ण मंदिर विख्यात है, जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो नेताजी महात्मा गांधी ने नेताजी का नाम दिए थे सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 15 अगस्त 1947 को भारत ने
अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कलकत्ता में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा का क्या नाम है? विभाजन रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेडक्लिफ लाइन या रेखा। भारत और चीन के बीच विभाजन रेखा का क्या नाम है? तो इसका नाम है मैकमोहन लाइन। क्या नाम है? मैकमोहन लाइन, जो कि भारत और चीन के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी का हत्या कब व किसने किया? महात्मा गांधी का हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था। और इसी के याद में हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं। कितने तारीख को? 30 जनवरी को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजागोपालाचारी थे। कौन थे? श्री राजागोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यह 1931 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय हुआ था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखा है? इंडियन फॉर इंडियन नामक पुस्तक चित्तरंजन दास ने लिखा है। किसने लिखा? इंडिया फॉर इंडियन, चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, जो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गोली चलाने का ऑर्डर दिया था जनरल डायर ने, और इसकी हत्या किया था उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। गांधी यात्रा में गांधी जी ने कितने दूरी तय की थी? यह 385 किलोमीटर दूरी तय किए थे। कितना? 385 किलोमीटर दूरी तय किए थे। दांडी यात्रा कब हुआ था? तो यह 12 मार्च 1930 को हुआ था। 1930 से लेकर यह 6 अप्रैल तक चला था। 12 मार्च से लेकर कब तक चला था? 6 अप्रैल तक चला था। और इसमें कितने अनुयायियों ने भाग लिया था? तो 79 अनुयायियों ने भाग लिया था दांडी मार्च में, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में दांडी मार्च हुआ था। और नमक कानून को तोड़ा गया था नमक बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। किसे लाल कुर्ते के नाम से जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के नाम से खुदाई खिदमतगार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि को लौटा दिया था? तो ऐसा किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में हुए अत्याचार के फलस्वरूप सर की उपाधि को लौटा दिया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में किया गया था स्वराज पार्टी का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब किया गया था? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1932 में किया था। 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी हिंद सरकार की घोषणा कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुआ था? तो 1943 को हुआ था, और जो कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किए थे? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, जो कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दिए थे सर्वप्रथम। भारत छोड़ो आंदोलन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1947 के
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना था। किसके बीच? भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच सुधारना था, जो भी गलत संबंध था। 1987 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1931 के कराची अधिवेशन की राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बरदौली की महिलाओं ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का क्या कारण था? इनके सभी सदस्य थे जो अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के जो भी सदस्य थे जो सारे अंग्रेज थे। किस अधिवेशन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बरदौली के सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। साइमन कमीशन कब हुआ था? साइमन कमीशन नवंबर 1927 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1927 में हुआ था। 1927 में नवंबर। क्या कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस आंदोलन में सरदार पटेल की मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बरदौली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इसी के मुख्य भूमिका के कारण बरदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि भी प्रदान किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? साबरमती आश्रम है जो यह गुजरात के अहमदाबाद शहर के निकट था।